ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपके जो भी आपका प्रारब्ध होगा उसको जल्द से जल्द बुरे प्रारब्ध उसको खत्म करने की कोशिश करेगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम बात करेंगे कि आपकी शादी जल्द होगी। अरे आप ये कितनी बार भी बोल चुके हो, लेकिन एक पसंदीदा सवाल होता है सबका, कब होगी? जल्द तो होगी पर कब होगी? क्या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी ज्योतिषी के पास? क्या उसने कभी एग्जैक्ट डेट बताया है? या कोई भी जो आपका हाथ देखता हो, भविष्य करता हो, क्या वो एग्जैक्ट बता सकता है आपके जीवन के बारे में? नहीं बता सकता। तो ये सवाल का एक ही जवाब है, जब आपका प्रारब्ध खत्म होने का होगा, बुरा प्रारब्ध, और जब आपका भाग्य सही दिशा में होगा, जब आपका नियति का समय आ गया होगा, जब सब कुछ सही चल रहा होगा, मतलब योग बन गया होगा। तो जब योग बनता है ना, मतलब योग का मतलब होता है, योग मतलब जोड़ बन गया आपका साथी अब जो है, जो दूर है, जो जिस आत्मा से मेरा कनेक्शन है, अब वो नजदीक है। अब बस योग बन रहा है, हमें उससे बस मिलने पे थोड़ा सा समय ही बाकी है। और ये तब होता है जब आपका बुरा प्रारब्ध खत्म होने को होता है और एनर्जी शिफ्ट होता है, ठीक है, तभी योग बनता है। और मतलब अब ये सवाल उठता है कि बहुत लोग तो कहते हैं कि योग बन रहा है पर शादी नहीं हो पा रही है। तो जो शादी का प्रारब्ध है ना, शादी विवाह का जो प्रारब्ध, मतलब उसका सही समय नहीं आया। योग बन रहा है, रिश्ते भी देख रहे हो और बहुत सारे रिश्ते भर भर के आ रहे हैं, पर किसी से बात नहीं बन रही है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम बताते हैं, अफर्मेशन दीजिए, मैनिफेस्टेशन करिए, नाम जाप करिए, बहुत सारी विधि बता दी, 1111 पोर्टल, बहुत सारी आपने कर भी लिया, पर फिर भी वो चीज नहीं मिल पा रही है। अब हमें होने लगती है चिंता कि भाई इतना कुछ कर लिया, अब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। पर मैं आपसे पूछूं कि ये विश्वास है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी एफर्मेशन डाल रहे हो, मैनिफेस्टेशन डाल रहे हो, जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही है, होगी कि नहीं होगी। ये जो नहीं होगी ना, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये दो तरह की जो दिमाग में बातें चलती है ना, तो दिमाग उस चीज को पकड़ लेता है। हमें एक ही बात चलानी है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई भी चीज सिद्ध होता है तभी जब हम एक ही बात चलाते हैं। अब चेतन मन भी उस चीज को पकड़ता है जब हम एक ही बात चलाते हैं। नहीं होगी, उसने पकड़ लिया, ये असमंजस में इसका मन कह रहा है पता नहीं बात बनेगी नहीं बनेगी, रिश्ते आ रहे हैं, पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं वो लड़की अच्छी होगी या नहीं होगी, और जिसको मैंने पसंद किया है पता नहीं उसका कैरेक्टर सही है कि नहीं है। ये जो पता नहीं है ना, जो दिमाग में आप क्वेश्चन चलाते हो, वजह वही है आपकी शादी में देरी करवाने की। वजह वही है कि योग बनते हुए भी आपकी शादी नहीं हो रही है। वजह वही है कि आप इतनी मैनिफेस्टेशन पूजा पाठ कर रहे हो फिर भी शादी नहीं हो रही है। वजह ढूंढिए आप। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं तो दर्द बताते हैं, हम तो रूट कॉज तक पहुंचते हैं कि क्यों दर्द हुआ। पीठ में दर्द बता रहा है, क्यों दर्द हुआ? क्या 2 दिन पहले सही थे? हाँ सही थे। अभी क्यों हुआ? क्या आपने गद्दे चेंज किए? हम ऐसे रूट कॉज तक पहुंचते हैं। क्या चलते चलते गिर गए? क्या पैर मुड़ गया? रूट कॉज तक पहुंचे कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। क्या आपके पास रिश्ते नहीं है? क्या आपके पास जॉब नहीं है? क्या आपका जो घर है वो सही नहीं है? क्या आपके रिश्तेदार सही नहीं है? क्या आपके बारे में कोई अफवाह उड़ा रहे? रूट कॉज ढूंढिए। हो सकता प्रारब्ध है पर रूट कॉज भटका दे रहा, दिशा भटक रही है, या आप ईश्वर से ध्यान कर रहे हो, ईश्वर से बोल रहे हो, लेकिन रूट कॉज ये है कि मन में शंका है, मन में ये भाव है कि नहीं होगा काम तो नहीं होगा।
100% नहीं होगा। वो जो नहीं जा रहा है ना, वो अब चेतन मन उसको ग्रैस्प कर रहा है। इसीलिए हम हमेशा ईश्वर की बात क्यों करते हैं कि अध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि अध्यात्म आपको ये सिखाता है कि आप जो ध्यान कर रहे हो, आप अपने अंदर क्या पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हो। और आपका प्रारब्ध भी यही बताता है, जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी, एनर्जी शिफ्टिंग होगी, तभी आपके घेरे में कोई आएगा और आपका काम बन जाएगा। सब काम बनने का एक ही तरीका होता है कि एनर्जी शिफ्टिंग। अब एनर्जी शिफ्टिंग में हमें सकारात्मक ऊर्जा रखनी है। चलिए ठीक है, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे पास रिश्ते नहीं आ रहे, पर मेरी सोच पॉजिटिव है। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे मत आए, ठीक है, नहीं आ रहे मत आए, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो आएगा एक दिन, जरूर होगा और 100% होगा। अगर इस ऑरा से आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप अफर्मेशन भेजते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप ध्यान साधना करते हो, तो 100% आपका योग बन चुका है। आपकी शादी बस होने वाली है, क्योंकि जो हम जितनी सकारात्मक सोच रखते हैं ना, उतने रिश्ते आते हैं और वो रिश्ता में हम कोई ना नुकुर कुछ भी नहीं करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जिसमें असमंजस होती है ना, हम उस रिश्ते की बाल की खाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये सही लड़की, कैरेक्टर तो नहीं है, लड़का कैसा है, जॉब तो नहीं चला गया है, या उसे झूठी तो बातें नहीं बना रहा। कितने सारे क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, और अगर इतने करने के बावजूद बहुत लोग तो 32 गुण 36 गुण मिला भी लेते हैं और उसके बाद भी रिश्तों में अलगाव हो जाता है। फिर बोलते हैं कि ये सारी झूठी चीजें, एस्ट्रोलॉजी झूठी है, सब कुछ झूठा है, ये सब कुछ मतलब इतना कर लिया फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते टूट गए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में शंका है, हमें अपने विश्वास नहीं, हमारे अपने थॉट्स पे विश्वास नहीं है। हम उस विश्वास को कायम रखेंगे तो हमारी शादी जल्द हो जाएगी और 100% हो जाएगी, क्योंकि आपका योग बन चुका है। ये वीडियो देख के ही आपका योग बन चुका है, या ये वीडियो तभी देख रहे हो जब आपका योग बन गया। अब आज से अपने आप को हम प्योर करना शुरू करते हैं। आज से अपनी जो चारों तरफ हमने एक कवच बना रखी है, उसमें प्योरिटी लाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाते हैं अपने आप को। और उसमें एक भी शंका नहीं रखते हैं कि इतना पूजा पाठ कर लिया फिर भी मेरी बात नहीं बन रही, मम्मी पापा परेशान है। नहीं परेशान, सब खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी। मेरी शादी हो रही है ना, हो चुकी है, होने वाली है, रिश्ता बस आ गया है, अब मेरी शादी जल्द हो रही है। तो आपकी शादी जल्द हो जाएगी, बस इस लाइन पे आप बने रहो। मेरी शादी हो रही है, मेरी जॉब लग रही है, लग चुकी है, इसकी से इतनी सैलरी है, मैं यहाँ जाता हूँ, रोज जॉब करता हूँ, काम करता हूँ। इसी ऑरा को बना लो। ऑरा बहुत मैटर करता है, मैं बोलती हूँ ना, ऑरा आपको पूरी तरीके से चेंज करता है, एनर्जी को चेंज कर दिया। और फिर अब चेतन मैंने देखा, अब कोई नेगेटिव नहीं है, इस बात को पकड़ लो। और फिर जब पकड़ लेता है तो यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स वो चीज, अवसर, दरवाजे सब खोलना शुरू कर देते हैं। फिर आपने कहा, फिर आप कहना शुरू करते हो कि 1111 पोर्टल किया तो मेरे काम बन गए, शिव बाबा को याद किया तो मेरे काम बन गए, क्योंकि अपने अपने पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया, इसीलिए काम बन गए। तो आज से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करिए, जो भी अफर्मेशन दीजिए पहले कोई शंका नहीं, पूरा 100% बिलीव, 100% बिलीव सिस्टम में ये रहना चाहिए कि मेरा काम बन चुका है और मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ। फिर आप देखिए कैसे नहीं काम होता है। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो कुछ सिखाएगी। अगर 1% भी सीख गए तो आपकी जीवन सही ट्रैक पे आएगी। जय हिंद, जय भारत।